वेलकम टू इंजीनियर स्क्रम। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने आर्डिनो ऊनो के साथ में एक पुश बटन को कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर एलईडी को ग्लो करा सकते हैं। ये हमारा 7वां ट्यूटोरियल है इस सीरीज़ का, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं आर्डिनो ऊनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटियस ऑन कर लेते हैं। प्रोटियस के अंदर हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। हमने लाइब्रेरी आर्डिनो ऊनो की लास्ट लेक्चर के अंदर ऐड कर ली थी। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पिछली वीडियो पे जाके देख लें कि किस प्रकार से हम आर्डिनो की लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोटियस के अंदर, उसे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्डिनो की लाइब्रेरी में कॉल कर लूँगा आर्डिनो, दिस इज माई आर्डिनो ऊनो वी आर गोइंग टू यूज़। तो हम आर्डिनो ऊनो यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आर्डिनो ऊनो को सिलेक्ट कर लिया है, ओपन कर लिया है और यहाँ पर रख दिया है आर्डिनो ऊनो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे हम क्या करने वाले हैं एंड जब हम इसके ऊपर सर्किट बनाने वाले हैं। वापस से हम लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जाते हैं और मुझे यहाँ पर चाहिए पुश बटन। सो मैं यहाँ लिखूँगा पुश बटन। आपके पास में पुश लिखते हैं अपने आप में SPST पुश बटन आ जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे या आप ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी के अंदर आपके जो करंट लाइब्रेरी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए पुश बटन के अलावा मुझे चाहिए एक LED। मैं एक LED लिखूँगा यहाँ पे और LEDs मेरे पास में ओपन हो जाएंगी। आपको प्रोडक्ट्स में ध्यान रखना है कि हम जो LED यूज़ करने वाले हैं वो एनिमेटेड LED होगी, जो कि हमें एनिमेट करके दिखाएगी किस तरह से हमारी LED ऑन या ऑफ हो रही है। सो एनिमेटेड सिंगल कलर, तो बाई कलर हमें सिंगल कलर चाहिए। हम सिंगल कलर LED ढूंढेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर की LED जो है एनिमेटेड LED मॉडल ब्लू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट मतलब बटन इज एन इनपुट डिवाइस। मैं यहाँ से इनपुट दे सकता हूँ अपने कंट्रोलर को। तो मैं बटन को प्लेस कर लेता हूँ। बटन को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। कौन से पिन से कनेक्ट करें? इट्स कनेक्टेड टू पिन 2। ओके, तो मैं पिन 2 से इसे कनेक्ट करूँगा और एक LED ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 13 भी होती है तो इसको हम 13 पे ही रखेंगे। ठीक है, ये हमारी 13 के ऊपर हमने LED कनेक्ट कर दी है। सो लेट्स कनेक्ट इट। हमें ग्राउंड की ज़रूरत है, तो ग्राउंड के लिए हम यहाँ जाएंगे पावर में और हम यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे। हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हमें इसके अंदर प्रोग्राम डालने की ज़रूरत है। प्रोग्राम जो कि एक इसकी धड़कन की तरह काम करेगा, जो इसे चलाएगा। प्रोग्राम पे जाते हैं। प्रोग्राम पे जाने के लिए हमें सबसे पहले आर्डिनो की IDE को ओपन करना पड़ेगा। आर्डिनो ID मैंने ओपन कर लिया। स्केच अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटअप में लिखते हैं। सेटअप के अंदर आपको पहले बताना पड़ेगा कि इसके हाथ पैर क्या हैं। हाथ पैर मैंने बताया था। ठीक है, मतलब कहाँ से आप इनपुट लेने वाले हैं और कहाँ पर आप आउटपुट देने वाले हैं। मैंने यहाँ पर इनपुट के लिए बटन यूज़ किया है और आउटपुट के लिए एक LED का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनपुट डालूंगा। इनपुट के लिए मुझे पिन मोड डालना पड़ेगा। तो लिखते हैं पिन मोड। किसका पिन मोड? पिन नंबर 2 का। तो क्या है पिन नंबर 2 का मोड? आई एम यूजिंग एट इनपुट। या फिर मैं इस इनपुट की जगह 0 भी लिख सकता हूँ, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा। सेमीकोलन, देन दूसरे पिन
दूसरी पिन कौन सी है? पिन नंबर 13। इसको क्या बनाया मैंने? आउटपुट पिन। ठीक है जी। इतना करने के बाद मैंने पिन इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर कर दिए हैं और मुझे इसका यूज़ करना है। सो अब हम वर्ड लूप में जाते हैं। वर्ड लूप के अंदर मुझे इस कोड को, जो भी यहाँ पे पहले से एक कमेंट लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करना है। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अपने कोड से। सो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, जिस वेरिएबल के अंदर मैं इस बटन की वैल्यू जो इनपुट आएगी वो स्टोर करूँगा। सबसे पहले लिखते हैं डिजिटल रीड, क्योंकि मैं यहाँ पर डिजिटल वैल्यू को रीड करने वाला हूँ। जो बटन है वो आपका डिजिटल बटन या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। 2 ही स्टेट में हो सकता है, या तो ऑन या ऑफ, तीसरी कोई स्टेट नहीं होती है बटन की। ठीक है, तो ये एक डिजिटल केस है। जैसा कि एनालॉग होता, जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर है या आपकी LDR है, जैसे कि आपका LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, वो आपकी एनालॉग वैल्यूज जनरेट करते हैं। ओके, तो डिजिटल रीड मैं किस पिन से कर रहा हूँ? पिन नंबर 2 से मैं डिजिटल रीड इनपुट ले रहा हूँ, वहाँ से मैंने रीड की वैल्यू। अब क्या करना है? इफ़ दिस ए, अगर ये a इक्वल टू है 1, मतलब अगर मैंने बटन को प्रेस कर रखा है तो क्या हो? हमारी जो आउटपुट पिन कौन सी है? पिन नंबर 13। तो 13 के ऊपर क्या लिखूं? डिजिटल राइट पिन नंबर 13। अगर मैं बटन को प्रेस कर रहा हूं तो ये पिन हाई हो जाए, एल्स, या फिर दूसरा केस क्या बनता है? इफ a इज इक्वल टू 0। अच्छा, काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं डबल इक्वल टू की जगह। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर डबल इक्वल टू ही यूज़ करें। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हमें यहाँ पर असाइन नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंपेयर करना है वैल्यू को। तो आपको कंपेरेटर ऑपरेटर यूज़ करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ कंपाइल द कोड। चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश करूँगा, इट विल गोइंग टू आस्क मी टू सेव द प्रोग्राम। तो मैं इसे सेव कर लूँगा। ठीक है, एक नाम दे दूँगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, आज तारीख है 11 मई। तो मई 11 के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सो ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो यहाँ पर हम इंट लगाना भूल गए। ठीक है, सो मेरा कोड कंपाइल हो चुका है। कंपाइल्ड कोड को देखना है मुझे, ये सेव कहाँ पर हुआ है। तो मुझे यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एंड मुझे इसकी हेक्स फाइल की लोकेशन चाहिए। तो हेक्स फाइल कहाँ पर है? सी यूज़र अनुराग ऐप डाटा लोकल टेम्प आर्डिनो वगैरह वगैरह जो भी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। कॉपी करता हूँ कंप्लीट एट द एंड तक। तो मैं इसे यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस से मैं जाता हूँ प्रोटियस पे, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये लोकेशन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, ओपन, और ये रही मेरी हेक्स फाइल। ठीक है, इस हेक्स फाइल को मुझे ओपन करना है। ओपन करके 60 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्टेड है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो आपके आर्डिनो की बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ओके एंड रन। अगर सब कुछ ठीक रहा, आपका प्रोग्राम सही अपलोड हुआ है, तो आप यहाँ से जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका ये प्रोग्राम काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं पहली बार प्रेस करता हूँ, जैसे मैं इसे रिलीज़ करूँगा, माई LED इज़ टर्निंग ऑन। अब मैं जैसे इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरी LED ऑफ हो जाएगी। ठीक है, LED ऑफ। जैसे बटन को रिलीज़ किया, LED
ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ, जिस तरह हम एक बटन से, पुश बटन से अपनी एक एलईडी को ऑन कर सकते हैं, ऑन या ऑफ जो भी है आप कर सकते हैं।